Assalamu alaikum students. I hope you all are happy and healthy. Dear students, मैं हूँ आपका अपना उमेर अली मेमन और इसी स्टे फोकस्ड चैनल पर हम और आप जुड़े रहेंगे काफ़ी वक्त तक और यहाँ पे हम केमिस्ट्री का मज़ा भी लेंगे और उसको अच्छी तरह से सीखेंगे भी और जितना बेहतर हो सके कि इस सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल पहलूज हैं उन पे बात भी करेंगे और उसके अलावा उन्हीं मेथड्स को हम अपनी डेली लाइफ में एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे। साथ साथ हमारे जो एकेडमिक टर्म्स में केमिस्ट्री के यूजेस हैं, हमारे जो पेपर्स हैं और हमारे जो टेस्ट्स हैं उसके लिए भी हम काफ़ी हद तक यहाँ से सीखेंगे और आई होप आप बहुत एंजॉय करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे और काफ़ी हद तक हम इस सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ भी लेंगे। वैसे केमिस्ट्री के लिए कहा जाता है कि ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। मुश्किल उनके लिए जो उसे समझना नहीं चाहते। अलबत्ता केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जो कि नेचर को एक्सप्लोर करती है, जो किसी भी चीज के तह तक चली जाती है और तह तक जाकर ही हमें ये बताती है कि असल बात इसके अंदर है क्या। मिसाल दे दूं कि कोई चीज हार्ड है या कोई सॉफ्ट है, ये क्यों है, ये फिनोमिना डिस्कवर करना केमिस्ट्री का काम है। कोई चीज ड्राई है या फिर वेट है, तो ये सारे की सारी फिनोमिना जो है डिस्कवर करना केमिस्ट्री का काम है। हम सारी चीजों को ऐसे ही सोचते हैं। मिसाल के तौर पे एक लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। इन सारी चीजों को अगर कोई सब्जेक्ट, इन सारी मिस्ट्रीज को अगर कोई डिसिप्लिन सॉल्व कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सलाहियत केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यकीनन हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सीखेंगे और जितना हो सके इस सब्जेक्ट से मुस्तफिज होंगे। आज पहला लेक्चर इसी केमिस्ट्री के हवाले से हम स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री क्योंकि नया डिसिप्लिन है हमारे लिए, इसीलिए इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो सीखना हमारे लिए जरूरी होता है। इसलिए बिफोर कमिंग ऑन द कोर्स हम कोशिश करेंगे कि उन बेसिक टर्म्स पे जितना हो सके अच्छे से उन्हें पढ़ें, उन पे ग्रिप हासिल करें और उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकली बाकायदा कोर्स के अंदर मूव हो जाएंगे। सो आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। सो आते हैं, शुरू करते हैं हमारा पहला यूनिट जो कि बेसिक टर्म्स से रिलेटेड है। केमिस्ट्री पे आने से पहले ये केमिस्ट्री आई कहां से, इस पे थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने असली टॉपिक पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री असल आपने सुन रखा है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, तो हम आ जाते हैं पहले साइंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री पे काम करेंगे। सो बहरहाल क्या है साइंस? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि वो नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के बाद हासिल की जाती है उसको हम साइंस का नाम देते हैं। हर वो चीज जिसके लिए हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्व करते हैं, उसी ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो साइंस कहलाता है। और आप जानते हैं कि आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में विदाउट साइंस हमारा सर्वाइवल ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। अगर हमें कहीं बैठना है तो हमें हवा के लिए फैन चाहिए, देखने के लिए रोशनी चाहिए, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें। हमारा जो खाना है मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आ गया है, ये सारी चीजें पहनने के लिए हमें अच्छा कपड़ा चाहिए, देखने के लिए अगर हमारी नजर कम है तो अच्छा चश्मा चाहिए। तो ये सारी जो नीड्स हैं ये साइंस ही हमारी कंप्लीट करता है। तो हर वो चीज, हर वो नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद हम हासिल करते हैं उससे हम सिंपली साइंस का नाम दे देते हैं। और आपने ये बेसिक क्लासेस के अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ भी होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम इसका तारुफ करके गुजर जाएंगे। तो यही साइंस आगे चल के, क्योंकि ये बहुत वसी फील्ड है, इसीलिए हम इसको दो क्लासेस के अंदर तकसीम कर देते हैं। सबसे पहला जो इसका क्लास है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरी जो साइंस की फील्ड है उसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम जितने भी लिविंग हैं
उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सो ऑन जितने भी हों उनको हम बायोलॉजिकल साइंस की फील्ड के अंदर पढ़ते हैं। और ये बायोलॉजिकल साइंस मजीद दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाती है। एक को हम कहते हैं बॉटनी, जबकि दूसरे को हम कहते हैं जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट से जुड़ी हुई जितनी भी नॉलेज है उसको हासिल करते हैं। ये मेरा मार्कर थोड़ा यहाँ पे स्लिप हो गया, शायद इसकी इंक खत्म हो गई है, तो मैं अपना दूसरा मार्कर यानी कि ब्लू मार्कर यूज कर लेता हूं। आई होप मेरे ख्याल से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो बॉटनी के अंदर हम जो नॉलेज हासिल करते हैं वो प्लांट से रिलेटेड होती है, जबकि जूलॉजी के अंदर हम एनिमल से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है, उनके लाइफ प्रोसेस हो गए, उनका खाना हो गया, उनका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हो गए, सो ऑन जितने भी हो गए, उनकी क्लासिफिकेशन हो गई, वो हम जूलॉजी के अंदर अच्छे से डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा साइंस का डिसिप्लिन है दैट इज फिजिकल साइंस, इसके अंदर लिविंग अलोंग विद नॉन लिविंग दोनों को स्टडी करते हैं। और यही फिजिकल साइंस भी बायोलॉजिकल साइंस की तरह दो मजीद हिस्सों में तकसीम है। एक को हम कहते हैं केमिस्ट्री, जबकि दूसरा हमारा कहलाता है फिजिक्स। केमिस्ट्री जो है वो प्योरली रिलेटेड है मैटर के साथ, और कैसे मैटर के साथ इस पे हम मजीद बहस कर लेते हैं। और उसके अलावा जो फिजिक्स है वो दो चीजों पे काम करता है, दैट इज मैटर प्लस एनर्जी। लेकिन इन दोनों चीजों के इंटरेक्शन के दौरान जो रिजल्ट आता है उसको हम फिजिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक फैन है, हम सबके घरों में होता है, आप जानते हैं, और यही फैन जब तक हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते, जब तक हम इसी इलेक्ट्रिक फैन को सोलर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, तब तक ये नॉन फंक्शनल होता है, सही है। और जैसे ही इस फैन को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो फंक्शनल हो जाता है, वो हमें हवा देना शुरू कर देता है। तो कैसे हुआ? ये जो फैन है ये मैटर है, और इसके साथ जब एनर्जी एसोसिएट हो गई तो उसने अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया। ये जो इसकी हरकत है, ये हवा देना है, किस तरह का ये फिनोमेनाज है, इन सारी चीजों को हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सो हमारा काम फिजिक्स से नहीं है, बल्कि हमारी जो अपनी फील्ड है जिसमें हमें काम करना है वो केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री के लिए हमने कहा कि यहाँ पे जो मैटर से रिलेटेड है उस चीज पे केमिस्ट्री को काम करना है। अब कैसे करना है इस पे हम मजीद बहस। हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री प्योरली रिलेटेड है मैटर के साथ, और मैटर के अंदर मैटर की जो एरियाज केमिस्ट्री को स्टडी करनी है वो टोटल मैटर जो है 4 एरियाज ऑफ मैटर, जो केमिस्ट्री है वो 4 एरियाज ऑफ मैटर को स्टडी करता है। कौन कौन सी? सबसे पहले है कंपोजिशन, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज, एंड नंबर 4 चेंजेस। ये जो 4 एरियाज हैं मैटर की, इन सारी चीजों को स्टडी करना केमिस्ट्री के अंदर आता है। केमिस्ट्री का जो डिसिप्लिन है वो मैटर की इन एरियाज को कवर करता है कि केमिस्ट्री के अंदर मैटर की कंपोजिशन भी स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर भी करते हैं, प्रॉपर्टीज भी करते हैं और चेंजेस भी करते हैं। और जब हम इनको सम अप कर लेते हैं तो हमारी जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो बन जाती है। कैसे? कि हमने पहले ही कहा था कि केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, या फिर हम फिजिकल साइंस भी कह लेते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिकल साइंस। आपको जो अच्छा लगे आप दे सकते हैं, दोनों कैटेगरीज में ये आ जाती है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ इन चारों को मिला लेते हैं हम, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस इन मैटर is called chemistry.
तो इस तरह से केमिस्ट्री की जो हमारी डेफिनेशन है बन जाती है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा इसे, नहीं तो हम एक बार फिर से कह देते हैं कि मैटर की जो 4 एरियाज हैं, दैट इज कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस, ये सारे एरियाज केमिस्ट्री को कवर करनी होती है। और इसी तरह से हम जब इन सबको सम अप कर लेते हैं तो हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन बन जाती है। कैसे? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस इन मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ये हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन बन गई। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन बन गई। उसके बाद हम आ जाते हैं मैटर पे, जो कि समझे ऐसे कि मैटर है क्या। उसके बाद हम इसकी मजीद प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सही। सो अब हम आ जाते हैं कि मैटर क्या है। सही। आपने मैटर के हवाले से भी काफी पीछे वाली क्लासेस में डिस्कस किया है। जहाँ तक मुझे याद है तो हम क्लास 4 से 5 से लेकर अच्छे से मैटर पढ़ते आए हैं, और बार बार मैटर पढ़ते पढ़ते हम कभी कभी आपको समझ में आ रहा हो कि जो सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं तो वो कंफ्यूजन का शिकार भी कर देते हैं और हम बोर भी हो जाते हैं। वैसे साइंस बोरिंग सब्जेक्ट है नहीं, केमिस्ट्री बोरिंग है नहीं, लेकिन जो बार बार चीजें रिपीट होती है ना, वो कभी कभी हमें तो होता है, पता नहीं आपको भी शायद फील हुआ होगा या नहीं। सो बहरहाल बात कर लेते हैं कि मैटर है क्या। मैटर यानी कि एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज, दुनिया की हर वो छोटे से छोटी चीज जो कि मास भी रखती है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, स्पेस भी लेती है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर बहुत बड़ी गैलेक्सी तक, इन सारी चीजों को हम मैटर में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वो ये सारी चीजें मास भी रखती हैं और स्पेस भी लेती हैं। ये जरूरी नहीं है कि थोड़ा बहुत मास होगा हम उसको इग्नोर कर दें और कहें कि ये मैटर नहीं है। नहीं, वो भी अपनी जगह पे मैटर है। क्यों? क्योंकि उसके पास थोड़ा बहुत मास है और अपनी पोजीशन स्पेस के अंदर थोड़ी बहुत बरकरार रखती है, इसीलिए हम उसको मैटर के तौर पे इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद जब हम मैटर पढ़ लेते हैं तो फिर मैटर की क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिस तरह से हमने साइंस को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, इसी तरह से हमारा ये जो मैटर है वो भी 2 हिस्सों में तकसीम है। एक मैटर की होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरी इसकी होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर की होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि वो बाहर से दिखता कैसा है, उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका शेप कैसा है, इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है मैटर की, उसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के दायरे में ले आते हैं। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, के वो जो मैटर है वो बना हुआ किस चीज का है, आया वो प्योर है या फिर इम्प्योर है, और उसके अंदर जो मटेरियल है, जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मौजूद है वो क्या है, उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है मैटर की, उसको हम केमिकल क्लासिफिकेशन के दायरे में ले आते हैं। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बीच में फर्क क्या है, बेसिकली हम इसको थोड़ा सा पढ़ के उसके बाद इनकी मजीद क्लासिफिकेशन करते हैं कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। मिसाल के तौर पे मैं एक चीज ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मिसाल के तौर पे ये क्यूबिक बॉक्स है जो कि मिसाल के तौर पे ए और बी का बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो ए और बी के होंगे, और वो रैंडमली या फिर रेगुलर फेस में फैले हुए होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉक्स के अंदर जो एटम्स हैं वो क्या हैं, तो आप सिंपली कह देते हैं कि ये इसके अंदर जितने भी मटेरियल मौजूद है वो ए और बी मौजूद है। और अगर दूसरा सवाल या फिर वो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जाहिर बात है कि ए और बी होंगे, तो इन ए और बी, ये जो ए और बी हैं ये इंटरलिंक्ड होंगे, इनकी कोई बनावट होगी, ये ए और बी आपस में कनेक्टेड होंगे। ये जो कनेक्टेड है इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं,
जिस तरह से इनकी ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन इनका स्ट्रक्चर कहलाता है, और इसके अंदर मौजूद क्या है, एपी मौजूद है, ये एपी इसकी कंपोजिशन कहलाती है। यानी कि अगर हम एक जुमले में ले आए कि व्हाट इज प्रेजेंट, यानी कि कंपोजिशन, और हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो आई होप आप कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बीच में फर्क समझ गए होंगे कि क्या मौजूद है वो हमारी कंपोजिशन कहलाती है, और वो जो मौजूद है किस तरह से अरेंज्ड है ये उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। सो अब हम आ जाते हैं अपनी क्लासिफिकेशन पे, जिस पे हम बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी कि बनावट के बेसिस पे, मैटर के जो टाइप्स है वो 3 है जो आप बेसिक क्लासेस से पढ़ते आए हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जबकि कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर के मजीद 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं प्योर और दूसरे होते हैं इम्प्योर। प्योर यानी कि उसके अंदर कोई मिलावट मौजूद नहीं होगी, प्योर होगा, और इम्प्योर यानी कि उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस की कॉम्बिनेशन होगी। प्योर जो है वो मजीद 2 हिस्सों में तकसीम है, एक को हम कहते हैं एलिमेंट और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड। जबकि इम्प्योर का एक ही टाइप है जिसको हम कहते हैं मिक्सचर। मेरे ख्याल से काफी हद तक सारी चीजें क्लियर हैं कि फिजिक मैटर क्या है। हर वो चीज जो मास रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको मैटर कहते हैं। अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं मैटर को, तो 2 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको नाम देते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, जबकि कंपोजिशन के बेसिस पे हम मैटर की क्लासिफिकेशन को नाम देते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर के बेसिस पे मजीद मैटर के 3 टाइप्स हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जबकि कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर 2 हिस्सों में तकसीम है, दैट इज प्योर एंड इम्प्योर। प्योर मजीद 2 हिस्सों में तकसीम है, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, और इम्प्योर का एक ही टाइप है, दैट इज मिक्सचर। आई होप यहां तक आपने अच्छे से समझा होगा, और जितना भी बेहतर है आप इसको अच्छे से और बार बार वीडियो देख के इसको अच्छे से समझ सकते हैं, और आपके जहन में जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक आपके इन जवाबात को दे सकूं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा ये जो बेसिक टर्म्स का पहला लेक्चर है खत्म होता है, और इसके साथ मुझे उमर एल मोमेंट को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह।